चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। कि माननीय राहुल गांधी जी वायनाड और रायबरेली से जीत के बाद और जनता के द्वारा ली गई अग्नि परीक्षा में विपक्ष में बैठने का आपको जनादेश, तो अब ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर अपरोक्ष संदेह करते हैं, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ईवीएम मशीन की सार्थकता पर कोई सवालिया निशान नहीं खड़ा किया। तो आपको आखिर पीड़ा किस बात की है? अरे पीड़ा तो एक ही बात का होना चाहिए कि जो आपने इंडी गठबंधन बनाया, जो भ्रष्टाचारी वंशवादियों की राजनीति का जो जमावड़ा बनाया, आज उसके चलते आपकी राजनीतिक दुर्दशा हो रही है, तो ठीकरा आप ईवीएम के माथे फोड़ रहे हैं। चुनाव अधिकारी ने ईवीएम हैकिंग का आरोप को भी खारिज किया। अरे स्वाभाविक है भाई, जनता ने ही जिसको रिजेक्ट कर दिया हो, वो कितना भी आरोप लगाते रहे तो राजनीति विधवा प्रलाप चलता है। ये ईवीएम पर एलन मस्क है बोले, उसके बाद आपके पूर्व केंद्रीय मंत्री है और राजीव चंद्रशेखर, वो बोले उसके बाद राहुल गांधी भी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं तो वही सवाल एक ही है उनके खाते में कि 233 सीट जो इंडी गठबंधन जीता, क्या ईवीएम मशीन में अगर अनियमितता थी, ईवीएम मशीन में गड़बड़ियां थी, तो वो जीत कैसे उन्होंने दर्ज किया? सवाल नंबर 2 कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब इस पर कोई टिप्पणी नहीं व्यक्त किया, कोई इससे असहमति व्यक्त नहीं किया, तो आप कोर्ट से भी ऊपर हो गए। आपको जीत मिली है, इसका भी एहसास आपको है कि नहीं है, या विपक्ष में बैठने की इतनी राजनीतिक पीड़ा है कि आप परेशान हैं? इंडी गठबंधन के घटक दल हैं, ऐसा तो नहीं है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यालय दिल्ली में नहीं है। अब माननीय कपिल सिब्बल साहब, आपकी बात विपक्ष के इंडी गठबंधन के लोग मानते हैं कि नहीं? मुख्य चुनाव आयुक्त के भूमिका पर या चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़ा करना यह बताता है कि राजनीतिक हताशा की पराकाष्ठा है। अभी तो माननीय राहुल गांधी जी को तय करना है ना कि वायनाड और रायबरेली से अगर चुनाव जीते और ईवीएम के माध्यम से जीते, अगर आपको लगता है कि ईवीएम में अनियमितता है, तब विलंब के ही कारण कीजिए। मौका मिला है, राजनीतिक निर्णय लीजिए, कहिए कि भाई हम ईवीएम पर हमको भरोसा नहीं है, तो हम पार्लियामेंट पर भी भरोसा नहीं करेंगे। अच्छा, ये बंगाल में जिस तरीके से पोस्ट पोल वायलेंस हो, उसको कैसे देखते हैं? अब देखिए, ये तो राज्य के अंदर का मामला है। राज्य सरकार को निश्चित रूप से चुनाव के पहले या चुनाव के बाद हिंसा होना दुखद है। राजनीति में प्रतिद्वंदी होना एक अलग बात है, लेकिन उसको हिंसात्मक स्वरूप देना यह निश्चित रूप से दुखद और चिंताजनक है। रविशंकर प्रसाद वो बंगाल गए हुए संगठन और कहा है कि एक ही बात कर रहे हैं, वो कहे कि पूरे देश में चुनाव था, लेकिन सिर्फ बंगाल में हिंसा क्यों होती है? ग्राम पंचायत के दौरान भी हिंसा होती है, विधानसभा चुनाव के दौरान भी होता, लोकसभा चुनाव के दौरान भी होता। देखिए, पश्चिम बंगाल की जो राजनीतिक संस्कृति लगातार विकसित होते जा रही है, वह राजनीति में जिस ढंग से लंपटीकरण हो रहा है और जिस ढंग से राजनीतिक कार्यकर्ताओं को इस बात का प्रशिक्षण दिया जाता है कि जगह जगह उपद्रव करो और उपद्रव को राजनीतिक संरक्षण दीजिएगा, तो नतीजा तो स्वाभाविक है, हिंसा की घटना होगी, प्रतिहिंसा की घटना होगी।